नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी। आज आप लोगों के बीच में सेल साइकिल का सेकंड पार्ट जो कि मियासिस या रिडक्शनल डिवीजन इसको बोलते हैं वो लेके आया हूँ। पहले पार्ट में हमने माइटोसिस और इंटरफेज के बारे में चर्चा किया है और उसमें भी मियासिस के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो लग जाएगा। आज उसी का थोड़ा डिटेल यहाँ पर मियासिस के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर माइटोसिस का वीडियो न देखा हो ना तो पहले माइटोसिस का वीडियो देख लीजिएगा, फिर मियासिस का वीडियो देखेंगे तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं इसके बारे में कि पहली बात तो जान लें कि मियासिस क्या है। मियासिस क्या है? तो ये मियासिस को जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका मैं पहले ही बता चुका हूं कि मियासिस रिडक्शनल डिवीजन और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन। अच्छा, एक बात और आपको बता दें यहाँ पर कि मियासिस का दो पार्ट है, मियासिस 1 और मियासिस 2। आगे है, फिर भी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ तो बड़ा स्लाइड है तो उसमें थोड़ा डिस्कस हो जाए कि मियासिस 1 रिडक्शनल होता है, मियासिस 2 इक्वेशनल होता है, जैसा कि माइटोसिस होता है। यानी मियासिस सेकंड का पार्ट माइटोसिस की तरह होता है, मियासिस 1 ही रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो वही चीजें यहाँ पर दी गई हैं, देखिए। मियासिस इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन आकर से रिप्रोडक्टिव सेल। एक केवल रिप्रोडक्टिव सेल में होता है या गैमीट जिसको बोलते हैं, जबकि माइटोसिस कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में होता है। माइटोसिस कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में होता है। मियासिस रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, जैसा मैं पहले अभी बता रहा था, यहाँ संख्या आधी को हो जाती है। डिप्लॉयड 2n किस में बदल जाता है? हैप्लॉयड में। जबकि माइटोसिस में 2n से 2n बनता है, जबकि मियासिस में 2n से n बनता है। ये किसके लिए जरूरी है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है मियासिस। मियासिस में क्रोमोसोम की संख्या आधी भी होती है और यहीं से वेरिएशंस भी आते हैं जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। वो सेल का जो क्रोमोसोम्स का वेरिएबिलिटी आती है वो मियासिस में ही आती है। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल, ध्यान दीजिएगा, 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल बनता है इससे 1 डिप्लॉयड सेल से। जबकि उसमें क्या था, एक 2n सेल से 2 2n सेल बनता है इसमें, माइटोसिस में। और यहाँ पर एक 2n सेल से 4n सेल बनती है। और ये सेम टाइप का सेल होता है अपने पेरेंट की तरह या अपने मदर सेल की तरह, जबकि ये चारों सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये मोस्टली डिफरेंट ही होता है, इसलिए इसको 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड्स बोलते हैं। क्या और हेल्प इन मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इसी से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का क्रोमोसोम की संख्या मेंटेन होती है। देखिए इस स्लाइड में ना डिस्कवरी ऑफ मियासिस के बारे में दिया गया है। हमने थोड़ा सा उसमें डिटेल चीज़ें डाल दी हैं, लेकिन हम आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिए। तो अभी तक अधिक से अधिक बार पूछा गया, वही पूछा गया है कि फार्मर और मूरे साहब ने इसका ईयर भी पूछता 1905 में टर्म मियासिस दिया था। इसको जानते हो, इसे आपकी जानकारी के लिए सब कुछ दिया गया, आप चाहे तो इसको अपने नोट में ऐड कर लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे अधिक यही है और जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पर्पज और सिग्निफिकेंस क्या है मियासिस का, इस स्लाइड में देखिए। पहली बात तो कि मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशन टू अक्रॉस जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन इसी से होगा। क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन मैं अभी बता रहा था पिछले स्लाइड में कि यहाँ जेनेटिक वेरिएशन इसी में होता है। यानी 2n से जो 4n बनते हैं वो अपने गार्जियन से पहले तो क्रोमोसोम संख्या में आधे होते हैं, प्लस इनका नेचर भी अलग होता है। यही वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए भी आवश्यक है। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज फर्स्ट में पाया जाता है, इसका डिटेल चर्चा भी आगे चल के है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मेटाफेज फर्स्ट है, इसकी भी चर्चा आगे है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। यह इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मियासिस में जो अलग अलग टाइप की सेल बनती हो किसके लिए आवश्यक है,
तो वेरिएशन के लिए, वेरिएशन किसके लिए आवश्यक है? वेरिएशन के लिए। और वेरिएशन किसके लिए आवश्यक है? इवोल्यूशन के लिए। आकर्स ओनली जर्म सेल। मियासिस जनरली जर्म सेल होता है टेस्टिस में, ओवरी में, एनिमल में, और पालन और ओव्यूल में प्लांट। ओवरव्यू ऑफ मियासिस दिया गया, फेज ऑफ मियासिस। तो मियासिस को जैसा मैं अभी शुरू में ही बता दिया था कि मियासिस को दो भागों में बांटा गया है। मियासिस फर्स्ट जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, मियासिस सेकेंड जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम रहता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें रिडक्शनल इसलिए बोलते हैं कि ये हाफ हो जाता है। ईच पार्ट 4 स्टेज बनता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैंने इसको आपको बता दिया था माइटोसिस में भी, यहाँ भी वही चीज़ है। इसको भी पी मैट से इसके क्रम को जरूर याद रखिएगा कि पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। पी मैट याद रखेंगे तो आपको क्रम भूलेगा नहीं। ये थोड़ा सा फिगर दिया गया है, फिगर के में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए, देख लीजिए कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, सेंट्रोसोम बिगिन टू मूव। सेंट्रोसोम डुप्लीकेट किया, देखिए ये वाला पोर्शन, ये देखिए, और ये दोनों से मूव करना शुरू कर दिया, देखिए धीरे धीरे उड़ जा रहा है, देखिए यहाँ एकदम बराबर अपोजिट आ गया। हाँ, क्रोमोसोम लाइन अप इन होमोलॉगस पेयर। क्रोमोसोम धीरे धीरे एक लाइन में आते हैं। और स्पिंडल बिगिंस टू फार, स्पिंडल का देखिए स्पिंडल फाइबर ही बनना शुरू होता है। देखिए यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल है आपका, दोनों अपोजिट पोल पर आ चुका है, यहाँ पे देखिए इसमें, और इससे स्पिंडल फाइबर सारे क्रोमोसोम से जुड़ गए हैं। यहाँ से देखिए लाइन बना हुआ है हल्का हल्का पीले रंग की। हाँ, मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम लाइन अप ऑन मेटाफेज प्लेट, माइक्रोट्यूबुल अटैच टू वन होमोलॉगस ईच। एक माइक्रोट्यूबुल एक होमोलॉगस क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। एनाफेज में क्या होता है कि ये फिर पोल की तरफ स्पिंडल फाइबर को खींचता है। माइक्रोट्यूबुल जो होता है वो इनको पुल करता है, सेपरेट उसको क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। और टेलोफेज फर्स्ट में सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट करती है, देखिए सेल डिवीजन के लिए ये वाला पोर्शन हो रहा है कंस्ट्रिक्शन। अगर ये एनिमल होगा तो सेल फरो मेथड होगा या सेल क्लीवेज मेथड होगा, अगर ये प्लांट होगा तो सेल प्लेट मेथड होगा। ये मैंने माइटोसिस में बताया हुआ है, अगर माइटोसिस का वीडियो देखेंगे तो वहाँ इसको बताया गया है डिटेल में। सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट, क्रोमोसोम आर सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। धीरे धीरे ये सब चीज़ें यहाँ से दो सेल बनता, जैसे देखिए इसमें आ गया, जैसे पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो बन जाता है और दो सेल अलग हो जाती हैं। एंडोमियोसिस होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स, यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं और क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट करता है। मियोसिस सेकेंड बिगिन यहीं से होता है, यहाँ से मियोसिस सेकेंड का शुरुआत हो जाता है। ये दो सेल से, यह जो दो सेल बनी देखिए इसे 4 सेल बनी, यहाँ उसे डायरेक्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्टेप वाइज गया है। ये 2 सेल से यहाँ 4 सेल बन जाती हैं और चारों हैप्लॉइड होती हैं और चारों का नेचर अलग अलग होता है। इसी तरह, इसी वजह से एक माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों का स्वभाव में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, रंग रूप में परिवर्तन होता है। या या एक ही पेड़ के 4-5 फल लगे हैं, फूल लगे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आप देखेंगे, ये इसी क्रिया के द्वारा होता है। प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, बोथ सेल डुप्लीकेट सेंट्रियोल्स टू फॉर्म स्पिंडल। देखिए चीज वही चीज़ें फिर यहाँ शुरू हो गई हैं, देखिए सेंट्रियोल फिर अपोजिट जाने लग रहा है। मेटाफेज सेकेंड में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम फॉर्म ईच लाइन अप मेटाफेज प्लेट, जैसा कि मेटाफेज में इक्वेटर पर हो जाता है। स्पिंडल से देखिए ये जो है कि आपका स्पिंडल जुड़ करके सेंट्रियोल से क्रोमोसोम को अटैच कर लेता है। एनाफेज सेकेंड में सब फिर पोल की तरफ खींच जाते हैं और फिर यहाँ पे देखिए दोनों का साइटोकाइनेसिस फिर शुरू हो जाता है। अगर एनिमल सेल है तो सेल फोरोमेटर, प्लांट सेल तो सेल प्लेट मेथड, इसके फिर ये 4 सेल बन जाती है। इसको आराम से फिगर बना लीजिएगा, जब फिगर बनाएंगे इसके बारे में डिटेल लिखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, पहले तो क्वेश्चन यही बनता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है मियासिस का, तो प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को 5 सब स्टेज में जो है कि बांटा गया है, 5 सब स्टेज। कौन कौन सा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्टोटीन, डाइकांसिस। जैसा मैं पहले बताया था कि देखिए यहाँ पर कई चीज़ों का क्रम पूछा जाता है, इसको याद रखिए। पहला क्रम G1S, G2M। इस सेल साइकिल का एक क्रम हर बार पूछा जाता है कि किसके बाद कौन आता है, तो इसको याद रखिए, G1S, G2M। दूसरा क्रम है पी मैट, तो फेज, मेटाफेज, एनाफेज।
और तीसरा क्रम यहाँ है कि लेप्टोटीन पहले आता है कि जाइगोटीन की पैकिटीन डिप्लोटीन की डायग्राफिन, इसका क्रम क्या है। तो इस ऐसे याद करेंगे ना तो आपको बार बार भूलेगा। इसका हम लोगों ने कोड बनाया था अपने तैयारी के समय, तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे लता जरा पानी दे दो। लता नाम की एक लड़की है, जिससे कोई आदमी करा कि लता जरा पानी दे दो। तो अगर ये आपके दिमाग में लता जरा पानी दे दो ना, तो कभी कंफ्यूज होगा। लता से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पैकिटीन, दे से डिप्लोटीन, दो से डाइकैंथिस। अगर ये चीज ये कोड आप याद रखते हैं तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं, कभी नहीं होगा। और न तो क्रम का होगा, लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, लता जरा से जाइगोटीन, पैकिटीन पानी, डिप्लोटीन दे और पैकिटीन दे दो। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। लेप्टोटीन क्या है? क्रोमोसोम कंडेंस यहाँ होता है और विजिबल रहता है, दिखाई देने लगता है अच्छे से। जाइगोटीन में होमोक्रोमोसोम का पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग ऑफ होमोक्रोमोसोम और सिनेप्सिस। जेड यस हम लोग इसको याद रखते थे, जेड यस, सिनेप्सिस जाइगोटीन में। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा पूछा गया है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? हम लोग इसको पीसीओ से याद रखते थे। पीसीओ पहले ना जो टेलीफोन बूथ होता है उसको पीसीओ और एसटीडी आईएसडी बोलते थे, हम लोग पीसीओ, पैकिटीन क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ जेड एस से जाइगोटीन सिनेप्सिस, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर पीसीओ से याद करते थे। डिप्लोटीन में सिनेप्सिस का एंड हो जाता है और चायस्मेटा फॉर्मेशन, डीप चाय। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हो ना कभी डीप चाय वाला आता है, तो हम लोग यहाँ से डीप डिप्लोटीन, चाय से चायस्मेटा, कहाँ होता है? डीप चाय डिप्लोटीन में। और डाइकैरोसिस में न्यूक्लियोसाइड डिसअपीयर होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिन हो जाता है। देखिए यहाँ दिया क्रॉसिंग ओवर आकर से पैकिटीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरिएशन, वेरिएशन के लिए सबसे बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बनते हैं इसको। और एक चीज़ और जानिएगा, अभी आगे हम इसका डिटेल है कि यहाँ पे एक रिकम्बिनेज एंजाइम भी पाया जाता है, रिकम्बिनेज एंजाइम। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का भी आगे जिक्र है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है और डिप्लोटीन में उसका डिजोल्यूशन होता है। जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बिगिनिंग होती है और डिप्लोटीन में डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है, आगे आएगा मैं बता दूं, लेकिन यहाँ थोड़ा आया टॉपिक तो मैं बता दूँ। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन, जाइगोटीन में फॉर्मेशन। मियासिस फर्स्ट का जो अदर स्टेज है, मेटाफेज फर्स्ट, देखिए है यहाँ क्या, होमोलॉगस पेयर्स एलाइन ऑन इक्वेटर, जैसा कि इक्वेटर में वहाँ भी होता है, माइटोसिस में भी होता है। इंडिपेंडेंट स्टार्टमेंट नहीं होता मेटाफेज फर्स्ट, ये भी होगा क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिपेंडेंट स्टार्टमेंट कहाँ होता है? मेटाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, सिस्टर क्रोमेटिस रिमेन टुगेदर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि एनाफेज फर्स्ट है, लेकिन जो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग यहाँ नहीं होता है। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग जो है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये आपका एक तो माइटोसिस में होता है, माइटोसिस के एनाफेज में, एंड अमियासिस सेकेंड के एनाफेज में, या एनाफेज सेकेंड में। यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, इसको जानते रहेगा। एनाफेज फर्स्ट में नहीं होती, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है? एक तो माइटोसिस के एनाफेज में और मियासिस सेकेंड के एनाफेज में। टेलोफेज में न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म होता है, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल यहाँ बन जाती है। इसी 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल से मियासिस सेकेंड के द्वारा 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। मियासिस सेकेंड क्या है? सिमिलर टू माइटोसिस, जैसा मैं बताया। मियासिस सेकेंड पहले भी बता चुका हूँ, मियासिस सेकेंड माइटोसिस की तरह होता है। ये इक्वेशनल डिवीजन है, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है और न्यू स्पिंडल फॉर्मेशन होता है प्रोफेज सेकेंड में। क्रोमोसोम कंडेंस अगेन होता है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हमेशा प्रोफेज स्टेज में होता है, चाहे माइटोसिस हो, चाहे मियासिस का 1 हो, चाहे मियासिस सेकेंड हो।
और इक्वेटर पर क्रोमोसोम हमेशा मेटाफेज में होता है, चाहे वन हो मियासिस, चाहे मियासिस सेकेंड हो, चाहे माइटोसिस हो। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, और यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग यहीं होती है, यहाँ भी होती है। बार बार बता रहा हूँ, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग। एनाफेज सेकेंड और माइटोसिस दो चुनाव के हैं, या एनाफेज केवल माइटोसिस के एनाफेज में, और एनाफेज सेकेंड में मियासिस। टेलोफेज सेकेंड न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म और 4 हैप्लॉइड डाटा सेल फॉर्म। नो डीएनए रेप्लिकेशन आकर बिटवीन मियासिस फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पर डीएनए मियासिस फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसका जो आउटपुट है या जो इसका समरी है देख लेते हैं। 1 हैप्लॉइड सेल 2n से 4 हैप्लॉइड सेल बना, जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो चीज़ यहाँ लिखा गया है। ईच हैप्लॉइड सेल है हाफ द क्रोमोसोम पेरेंट, अपने पेरेंट का आधा क्रोमोसोम होता है। तो ऑल 4 डॉटर सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट। ये यूरिएशन के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है, इसलिए जितने डॉटर सेल बनते हैं ना, वो अपने माता पिता से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। इन मेल 4 स्पर्म और इन फीमेल ओनली 1 बिकम ओवम, अदर बिकम पोलर बॉडी। यानी स्पर्म जो होता है 4 स्पर्म बनाता है मेल में, फीमेल में 1 ओवम बनता है, बाकी पोलर बॉडी बन जाती है। थोड़ा सा मियासिस और माइटोसिस का 2-4 पॉइंट का डिफरेंस हमने यहाँ बता दिया है, देख लें आप। माइटोसिस कहाँ पाया जाता है? सोमेटिक सेल में, जैसा अभी हम आगे डिस्कस किए थे इसके बारे में। मियासिस कहाँ पाया जाता है? जर्म सेल में। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन 1 होता है माइटोसिस में, मियासिस में 2 होता है, मियासिस 1 और मियासिस सेकेंड। डॉटर सेल का जो नंबर है वो डिप्लॉयड होता है, 2n से 2n बनता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और यहाँ हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड बनती है, 1 2n से 4n बन जाता है। जेनेटिक वेरिएशन यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर और अस्सॉर्टमेंट के द्वारा। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैकेटिन होता है। इंडिपेंडेंट अस्सॉर्टमेंट मेटाफेज फर्स्ट में होता है। फंक्शन क्या है? ग्रोथ और रिपेयर, क्योंकि ये सोमेटिक सेल में पाया जाता है। और यहाँ इसका रिप्रोडक्शन जो है, क्योंकि ये जर्म सेल में पाया जाता है। मियासिस इन प्लांट वर्सेस एनिमल। एनिमल में क्या है? आकर्ष इन टेस्टिस एंड ओवरी, जर्म सेल इसका यही होता है। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। और प्लांट में क्या है? आकर इन एंथर एंड ओव्यूल, ओव्यूल और एंथर में पाया जाता है, एंथर में और ओव्यूल में। और प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन, एंथर से पॉलन ग्रेन, ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक। ये गैमेटोफाइट है, प्लांट गैमेटोफाइट है। ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज कौन है? प्रोफेज फर्स्ट। क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है? पैकेटिन में कई बार बता चुके। होमोलॉगस सेपरेशन कब होता है? एनाफेज फर्स्ट में। सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन कब होता है? एनाफेज सेकंड में। इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जिसको बोलते हैं। नो डीएनए रेप्लिकेशन बिटवीन मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। नो डीएनए रेप्लिकेशन बिटवीन मियासिस फर्स्ट और सेकंड। पहले बताया था कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का थोड़ा डिस्कशन आगे करके है, जान लीजिए। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज ए प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर that form between homologous chromosome during zygote स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट मियासिस। zygote के प्रोफेज फर्स्ट में ये बनता है। इसका है क्रिटिकल रोल इन क्रोमोसोम पेयरिंग सिनेप्सिस में, जब क्रोमोसोम पेयरिंग में इसका रोल होता है। इंश्योर प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। की फंक्शन बीइंग होमोलॉगस क्रोमोसोम क्लोज सिनेप्सिस प्रमोट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, enabling crossing over, ensure genetic diversity in gamete, prevents error in chromosome separation. डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये डिप्लोटीन स्टेज में होता है। मैं एक बार बताया वहाँ पे, यहाँ भी जान लीजिए। प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में डिजोल्यूशन होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन आर डिसेंबल्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस टू सेपरेट और स्टे कनेक्टेड का स्मेटा साइट पर क्रॉसिंग होता है।
synapsis is completed और no homologous chromosome begins to prepare for separation। और इसका इंपॉर्टेंट जो है, मेक द एंड ऑफ क्रॉसिंग ओवर को एंड करता है। प्रिपेयर क्रोमोसोम फॉर अलाइनमेंट इन मेटाफेज फर्स्ट। इंश्योर ओनली होल्ड होमोलॉगस टुगेदर एनाफेज फर्स्ट। होमोलॉगस क्रोमोसोम को होल्ड करता है एक साथ। ये तो आपका खत्म हो गया बेटा मियासिस। अब थोड़ा सा एक अलग एक्स्ट्रा पॉइंट है, हेला सेल। हेला सेल के बारे में आप लोग जान जाइए, इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसे एग्जाम में पूछा जाता है। इमोर्टल सेल इसको बोलते हैं। हेला सेल जो होता है, ये फर्स्ट इमोर्टल ह्यूमन सेल ग्रोन लेबोरेटरी लैब, डिराइव्ड फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। एक लेडीज थी, उनके सर्वाइकल कैंसर था, उससे इसको लिया गया था। उनका नाम था हेनरीटा लैक्स, उन्हीं के नाम पर हेला सेल है, HELA। हेनरीटा से HE लिया गया है, लैक्स से LA लिया गया, इसका हेला सेल 1951 में। सेल डिवाइड इनडेफिनेटली इन लैब अंडर प्रॉपर कंडीशन। उनको तो मरे हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन उनकी सेल आज भी डिवाइड कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको जानते रखिए। मैंने हेला सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। माइटोसिस को पढ़िएगा, फिर मियासिस को साथ में पढ़िएगा, तो देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। और हम लोग जल्द ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।